जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है। शांति 6 दिसंबर 2024। सुनते हैं आज की साकार मुरली का सार। शिव भगवान उवाच, मीठे बच्चे तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम्हें यहाँ रहते अर्थात संगम युग पर रहते नई दुनिया अर्थात सतयुग को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम यहाँ संगम युग में रहते हुए नई दुनिया को याद करो, माना सतयुग को याद करो और आत्मा को पवित्र बनाओ। आज का प्रश्न है, बाप ने तुम्हें ऐसी कौन सी समझ दी है? कौन बाप? शिव बाप। शिव बाप ने तुम्हें ऐसी कौन सी समझ दी है जिससे बुद्धि का ताला खुल गया? उत्तर है, बाप ने इस बेहद अनादि ड्रामा की ऐसी समझ दी है जिससे बुद्धि पर जो गार्डरेज का ताला लगा था वह खुल गया। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन गए। बाप ने समझ दी है कि इस ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना अनादि पार्ट है। जिसने कल्प पहले जितना पढ़ा है वह अभी भी पढ़ेंगे, पुरुषार्थ कर अपना वर्षा लेंगे। तो ये बाबा ने बच्चों को समझ दी है। अच्छा, सुनते हैं आज की धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, याद की यात्रा से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सतो प्रधान तक पहुंचना है। ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। क्या कहा शिव बाबा ने? कि ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए अर्थात इम्प्योरिटी आ जाए। इसलिए बाबा कहते सदा बाबा की याद में रहकर अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज कर सतो प्रधान तक पहुंचना है। फिर दूसरा पॉइंट बाबा ने कहा, मुरब्बी बच्चा बनने के लिए बाप के साथ साथ घर से भी लव रखना है। बाबा ने क्या कहा? मुरब्बी बच्चा बनने के लिए बाप के साथ साथ घर से भी लव रखना है, ज्ञान और योग में मस्त बनना है। बाप जो समझाते हैं वो अपने भाइयों को भी समझाना है ना, सबका कल्याण करना है ना, इसलिए अपने भाइयों को भी समझाना है। फिर आज बाबा ने बच्चों को वरदान दिया, एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक की आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भाव। बाबा कहे एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक के आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भाव। बाबा कहते हैं कि सदा इसी अनुभव में रहो कि एक बाप दूसरा न कोई, बस एक बाबा ही संसार है और कोई आकर्षण नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं, अपने किसी कमजोर संस्कार का भी बंधन ना हो। जो किसी पर मेरेपन का अधिकार रखते हैं उन्हें क्रोध या अभिमान आता है, यह भी कर्म बंधन है। क्या कहा बाबा ने? कि जो किसी पर मेरेपन का अधिकार रखते हैं उन्हें क्रोध या अभिमान आता है, यह भी कर्म बंधन है। लेकिन जब बाबा ही मेरा संसार है या स्मृति रहती है तो सब मेरा मेरा एक मेरे बाबा में समा जाता है और कर्म बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं, है ना। फिर आज बाबा ने बच्चों से स्लोगन में कहा कि महान आत्मा वह है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। क्या कहा? कि महान आत्मा कौन है? वह है जिसकी दृष्टि अर्थात बुद्धि और वृत्ति भावना बेहद की है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।